सर, सिग्नेचर और सफलता के बीच क्या संबंध है? देखिए, सिग्नेचर जो है वो आपकी पब्लिक पर्सनालिटी है, आपकी सेल्फ इमेज है। और एक कहावत है कि आदमी कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी सिग्नेचर सही है, आपकी सेल्फ इमेज सही है, तो आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। न्यूमरोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी होती है और क्यों? देखिए, हर संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अभी जैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो 5 नंबर भी बहुत अच्छा है, 1 नंबर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर आपको लीडरशिप दे रहा है, 5 नंबर कम्युनिकेशन देता है, बैलेंस देता है। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको नॉलेज देता है। और 6 नंबर जो है वो आपको लग्ज़री देता है। तो 1, 3, 5, 6 जो है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जिनको आप हमेशा यूज़ करना चाहिए। कौन सा नंबर सबसे अधिक ऊर्जा और सफलता को दर्शाता है? ये एक सब्जेक्टिव चीज है कि हर नंबर की अपनी एक रोल होते हैं। वैसे एक नंबर जो है वो काफी ऊर्जावान होता है, बिकॉज वो सूर्य को प्रेजेंट करता है। और देखिए, सारी पृथ्वी जो को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। तो सर, आप बता पाएंगे कि एक आपने एक नंबर के बारे में बता दिया, दो नंबर के बारे में बता दिया, तीन चार पाँच छः किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बता पाएंगे आप? यस, 3 जो होता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु नॉलेज के है। और अगर हम अपने इसमें देखें तो वो बृहस्पति है, तो वो देव गुरु को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? राहु, आपको पता होगा कि वो दानवों से आके इसमें बैठ गए थे, तो उनका उस सर को खाली रिप्रेजेंट करता है। और वो बहुत चतुर थे, चालाक थे, तो वो हेड एरिया है। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर जो होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को। तो वो बहुत तेज प्लेनेट है, बहुत तेजी से सोचते हैं, कम्युनिकेशन का नंबर है। देन 6 नंबर जो होता है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। तो शुक्र जो होते हैं वो दैत्य गुरु हैं, वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फैमिली रिलेशनशिप को, वो सबको चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु जो है वो धड़ है, दिल से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ दे आर वेरी गुड इन एनालिसिस। और वो मिस्टिक नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 8 नंबर जो है वो सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। ये आपको बहुत ही ग्रिट देते हैं, मतलब आपको कोई भी चीज को जूझने की शक्ति देते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो प्लेनेट है। ये सक्सेस स्लो देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। अब इसके साथ में आपको बहुत ही मेहनती होना चाहिए। देन 9 नंबर जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही डेयरिंग होती है इनके अंदर, बहुत ही अग्रेसिव प्लेनेट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही मानवतावादी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो सर, आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या डिसीजन लेंगे? ये कोई बड़ा, एक डिसीजन। है ना? देखिए, अगर एक दिन के लिए अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए और एक डिसीजन लिया जाए, तो मैं, मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं लोगों की लाइफ से स्ट्रेस निकाल दूं। तनाव मुक्त जीवन जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज की तारीख में। और उसके लिए आपको बचपन से, मतलब बच्चों के बचपन से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आज बच्चों का जो लालन पालन हो रहा है उस तरह से हो रहा है कि वो आजकल बहुत, आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल अगर कोई कम्युनिटी है तो है चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ये सारी स्टूडेंट्स। चीजें। तो तो क्या वहां से अगर हम, हाँ क्या जी। संदेश देना चाहेंगे सर आप स्टूडेंट्स को, स्ट्रेसफुल कि वो ना रहें और किस तरह से दूर करें वो अपने स्ट्रेस को? उनके पास स्ट्रेस, आप मेनली अगर हम कंसीडर करें तो उनके पास पढ़ाई का और कैरियर को लेकर स्ट्रेस है। देखिए, पढ़ाई और करियर तो डेफिनेटली बहुत जरूरी चीज है और वो आपको करनी भी है, और वो स्ट्रेस नहीं है, वो तो आपका काम है। ओके। आजकल स्ट्रेस क्या हो गया है कि कंपैरिजन हो गया है, जो पीयर प्रेशर हो गया है। लोग दूसरों को देख देख के, ऊपर से फिर सोशल मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत मायने रखता है। अब आजकल बोलते हैं ना, कुछ भी चीज है ना वो एनफ नहीं है। आपके पास अगर एक साइकिल है तो आपको स्कूटी चाहिए, स्कूटी है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो फिर बड़ी कार चाहिए। ये सारी चीजें आदमी के जीवन में, बहुत सारी चीजें स्ट्रेस कर रही है। तो हम बोलते हैं ना, दूसरों को देख देख के दुखी हो रहे हैं, दूसरों को देख के स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको ग्रो करना चाहिए, लेकिन आपको खुद से कंपेयर करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए। दूसरों से कंपैरिजन की मतलब वो ये कर रहा है इसलिए मुझे ये करना है, वो साइंस कर रहा है इसलिए मुझे साइंस करना है, वो कॉमर्स कर रहा है, वो सीए बन रहा है तो मुझे भी सीए बनना है, ये नहीं कोई जरूरी है। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ से अगर आपने काम किया तो भी आप समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जब आप समाज को कंट्रीब्यूट करते हो अपनी स्ट्रेंथ के, तो डेफिनेटली आपको फिर एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। जो सर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कैरियर के लिए, दैट मीन्स कोई आईआईटी में जाना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, या फिर इस कंपटीशन में भाग दौड़ में जो स्टूडेंट्स हैं आईआईटी जी में और स्पेशली निट में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए अभी आपने आईआईटी वगैरह का नाम लिया तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि उनको अभी जैसे एज ए ग्राफोलॉजिस्ट मैं उनको बता सकता हूँ कि ग्राफोलॉजी में हमको बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं जो बहुत सारे स्ट्रेस को दिखाते हैं, या कई बार बच्चे जो एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं तो उन वो सारे पैटर्न्स भी दिखते हैं। तो उनसे आपको बचना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहते हुए आपको काम करना चाहिए। डेफिनेटली आईआईटी बहुत ज़रूरी है। मतलब इंजीनियरिंग बनना किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे डॉक्टर्स सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी उसका भी देखना है कि अगर मान लो इंजीनियर आप अच्छे बनोगे, अगर आईआईटी से नहीं बनोगे कहीं और से भी बनोगे तो आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। बट आईआईटी से आपका जो प्रिपरेशन करते करते आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होगी, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होंगी, एबिलिटीज ब्रिलियंट है वो माइंड बढ़ हो जाएगी, जाएगा। क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो थिंकिंग बढ़ है। जाएगी। हाँ। तो वो आप उसको देखिए, आप है ना जर्नी को एंजॉय कीजिए। हम्म। कई लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन आईआईटी का जो प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, और किसी वजह से अगर थोड़े से जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो तो ठीक है, वो तो वो तो वेरी आईआईटी में गुड। एडमिशन मिल गया हम्म। ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनको लगता है बस और दुनिया कुछ नहीं है। हम्म। बट ऐसा नहीं है भाई, उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है और आप उसमें भी कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। आप उसमें क्या बन रहे हो, आप अपना फोकस को पढ़ाई के साथ साथ आप उसके लर्निंग को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उन सारी चीजों को एंजॉय करें। अगर आपने आपके अंदर अगर वो टैलेंट है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। सर, क्या ग्राफोलॉजी द्वारा यह जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है? बिल्कुल जाना जा सकता है। ये कैसे? ग्राफोलॉजी मतलब हैंडराइटिंग से आपको ये भी पता सकता है कि उसमें पोटेंशियल भी है, और कई बार ये पता भी चलता है कि ये उसमें अ, उसने वो उस व्यक्ति झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली पता किया जा सकता है, जिससे कुछ पैटर्न्स होते हैं जिससे आपको ये चीजें पता कोई चलती भी है ये एक झूठ या है। दो पैटर्न आप शेयर करना चाहेंगे? एक सिंपल सा पैटर्न है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे ओ लिखते हैं ना, तो ओ लिखते समय वो क्या करते हैं, वो डबल लूप बना देते हैं ऊपर। आजकल लोग ये करते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ आपके उनको बताने के लिए। जो इस तरह से डबल लूप बना लेते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं जी बिल्कुल, दिख रहा है साफ क्लियर। तो ओ या ए लेटर में इस तरह से जो डबल लूप बना लेते हैं, हम्म। ऐसे जो लोग होते हैं ये लोग को बोला जाता है पैथोलॉजिकल लायर। हम्म। मतलब ये लोग इतना शिद्दत से झूठ बोलते हैं, और आपकी आंखों में, जैसे एक कहावत है ना, आपकी आंखों में आंखें डाल के वो झूठ बोल सकता है। सफेद तो झूठ। ये वो व्यक्ति होते हैं जो आपकी आंखों में आपके आंखें डाल के झूठ बोल सकते हैं, और आप उनकी हर बात पे विश्वास करेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। तो हम्म। ये जो चीज होती है इनको पैथोलॉजिकल लायर बोला जाता है। हम्म। और मतलब बहुत सारी मूवीज वगैरह का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ मेरे ट्रेनिंग्स में। हाँ तो जी। जैसे वो एक रिकी बहल करके ऐसी कुछ हाँ। मूवी आई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें वो बिल्कुल। कितना कॉन्फिडेंस से कोई भी चीजें झूठ बोलता है, तो उस तरह का कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंशियली ये लोग झूठ बोल सकते हैं। वो कौन मास्टर था रिकी बहल, तो वो कॉन्फिडेंस से कौन कर देता था बहुत झूठ बोल हाँ के। हाँ। सर आपके अनुसार सफलता की कुंजी क्या है, कर्म, भाग्य या आत्मविश्वास? देखिए, आत्मविश्वास तो आपको चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली, उसके बिना कुछ नहीं होता है। उसके साथ में कर्म, कर्म और आत्मविश्वास दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब उसके साथ में अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, या वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बिना आत्मविश्वास के, बिना कर्म के भाग्य भी नहीं आ सकता। इसीलिए मैं तो बोलता हूं, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप भाग्यशाली हैं। आप किसी भी व्यक्ति को आत्म सुधार के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाने की सलाह देंगे? आत्म सुधार के लिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आत्म सुधार के लिए आपको पता तो होना चाहिए मुझे सुधारना है, मेरे में कमी क्या है या मेरी गलती क्या है, ये बिल्कुल सारी चीजें। सही। आत्म तो सुधार के लिए पहला कदम, इसका वो मतलब जो, ये हो गया कि वो अपने आप की सुधार किस चीज़ में करना है, इस चीज़ को पहले वो जान ले। हाँ, सॉरी, एक बार ये करेंगे। क्या सर? हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आप आपका सवाल एक बार दोहराएंगे प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ, आत्म सुधार के लिए कोई भी व्यक्ति पहला कदम क्या ले सकता है, उसके लिए आप बताएं। देखिए, हाँ, आत्म सुधार के लिए सबसे पहला कदम होगा कि आपको अपने आप को जानना है। बोलते हैं ना, नो योर सेल्फ। और उसके बाद में फिर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। जब आप स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो कई चीजें, आपकी वीकनेसेस अपने आप दूर होती जाएगी। जैसे एक बहुत अच्छी चीज है, देर आर सेइंग, एक चीजें होती है जो बोलते हैं ना, आई से कि आई नो, कि मैं जानता हूं जो मैं जानता हूं। आई नो व्हाट आई नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे अगर मैं जानता हूं कि भाई मेरा नाम श्री प्रकाश जालूका है, आई एम ग्राफोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, ये चीजें होगी। दूसरी चीजें होती है जो होती है कि आई नो व्हाट आई डोंट नो, आई नो व्हाट आई डोंट नो। तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है, कि जैसे मुझे पता है कि भाई मुझे मैंड्रिन लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज लैंग्वेज है, वो मुझे बोलना नहीं आता, दैट आई नो। लेकिन एक चीज और होती है जिसे कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अब कई चीजें ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं है कि मुझे नहीं पता था, वो या तो मेरे सबकॉन्शियस से आती है या किसी बाहर वाले लोगों को मालूम। तो ये जो एरिया है जहां पे आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट्स। उनके ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लाइफ में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में, और ये साइंस हमें आज समझ में आने लग गई है। आज आपके इंटरव्यू के बाद, आपकी इस पॉडकास्ट के बाद आपसे बातचीत करके हमें क्लियर हो गया है कि ये क्या साइंस है और किस तरह से काम करती है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत अच्छा ये हमारा सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ सभी दर्शकों को ये पसंद आएगा और ये बहुत सारा लर्निंग दर्शक इससे लेके जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से कनेक्ट होने का। और डेफिनेटली हम इस साइंस के जरिए और साथ मिल के और इस वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं, है ना। दैट इज़ आवर मिशन, कि लोगों को स्ट्रेस फ्री बनाएं, लोगों को उनके स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी दें और उनको आगे बढ़ने में हमेशा सहायता करें। बिकॉज अगर व्यक्ति बढ़ेगा तो ही देश बढ़ेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू।